नाग पंचमी से जुड़ी कई कथाएं हैं और श्री कृष्ण जी से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। दंदान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा प्राचीन समय की बात है। गोकुल में जब श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में थे, तब वे अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर खेला करते थे। यमुना नदी में एक कालिया नामक भयंकर नाग रहता था। कालिया नाग का विष इतना घातक था कि उससे यमुना का पानी भी जहरीला हो गया था। इस कारण गांव के लोग और पशु उस पानी को पीने से डरते थे। एक दिन श्री कृष्ण के मित्रों ने यमुना के पास खेलते खेलते पानी पीने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने देखा कि उनके मित्रों को इस जहरीले पानी के कारण समस्या हो रही है। उन्होंने इस स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण जी यमुना नदी में कूद पड़े और कालिया नाग से भिड़ गए। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने अद्भुत कौशल और शक्ति से कालिया को पराजित कर दिया। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया, जिससे कालिया नाग की शक्ति कमजोर पड़ गई। कालिया नाग को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने परिवार के साथ यमुना को छोड़कर जाने का वचन दिया। श्री कृष्ण जी ने उसे क्षमा कर दिया और यमुना को उसके विष से मुक्त कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने गोकुलवासियों को कालिया नाग के आतंक से मुक्ति दिलाई और यमुना के पानी को शुद्ध किया। नाग पंचमी के दिन इस कथा का स्मरण करते हुए नागों की पूजा की जाती है और यह मान्यता है कि इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार को किसी भी प्रकार के सर्प भय से सुरक्षित रखते हैं। ताहसाव इस कथा का संदेश, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याओं से रक्षा करते हैं। साथ ही नाग पंचमी का पर्व हमें जीवों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखने का संदेश देता है। जब हम प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करते हैं, तो वे भी हमारी रक्षा करते हैं। नाग पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदू धर्म में। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा यहां प्रस्तुत है। त्रासावात्रा नाग पंचमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार काफी बड़ा था और उनके पास बहुत सारी जमीन थी। किसान बहुत परिश्रमी था और अपनी जमीन पर मेहनत करता था, लेकिन एक समस्या थी। उस जमीन में बहुत सारे सांप रहते थे। किसान सांपों से डरता था, लेकिन वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। किसान की पत्नी और बच्चे भी सांपों से डरते थे, लेकिन किसान ने उन्हें हमेशा सांपों के साथ शांति से रहने की सलाह दी। उसने कहा कि सांप हमारी जमीन की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दिन किसान की बेटी खेत में काम कर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा नाग उसके सामने आ गया है। वह बहुत डर गई, लेकिन उसने अपने पिता की बात याद की और चुपचाप खड़ी रही। नाग ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी ओर आया। किसान की बेटी ने कोई हरकत नहीं की। नाग ने उसकी शांत और संयमित अवस्था को देखकर कोई हानि नहीं पहुंचाई और वापस चला गया। किसान की बेटी ने जब यह बात अपने परिवार को बताई, तो सबने इसे नाग देवता की कृपा माना। उन्होंने निश्चय किया कि वे नाग देवता की पूजा करेंगे और हर साल नाग पंचमी के दिन उनकी आराधना करेंगे। कहा जाता है कि उसके बाद से उस किसान के परिवार को कभी भी किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उस परिवार के लोग नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते रहे और उनकी फसलें हमेशा अच्छी हुईं। गांव के अन्य लोग भी इस परंपरा को अपनाने लगे। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का महत्व यह है कि इस दिन लोग नागों की पूजा कर उनसे कृपा की कामना करते हैं। सांपों को धरती का रक्षक माना जाता है और वे खेतों की रक्षा करते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन लोग नागों को दूध, हल्दी और फूल चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिवार की रक्षा करें और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। टाब्ल्यूकार नाग पंचमी हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहिए। हमें सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यही कारण है कि नाग पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है।
नाग पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में नाग देवता की पूजा का दिन है और इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान की पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर साल नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती थी। वह अपने बच्चों को भी नाग पंचमी के दिन नागों को नुकसान न पहुंचाने की शिक्षा देती थी। एक बार नाग पंचमी के दिन किसान का बेटा खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक नाग खेत में निकला है। बेटे ने सोचा कि नाग को मार दिया जाए ताकि वह खेत में किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन उसने अपनी मां की सीख को नजरअंदाज किया और नाग पर वार कर दिया। नाग घायल हो गया और खेत में छटपटाने लगा। जब उसकी मां को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और बेटे को फटकार लगाई। उसने कहा, नाग पंचमी के दिन नागों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। अगर तुमने नाग को मारा तो यह अपशकुन हो सकता है और हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। कुछ समय बाद उस किसान के खेत में फसल अच्छी नहीं हुई और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने इसे नाग देवता के क्रोध का परिणाम माना।